नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वारियर्स में। और 71st बीपीएससी प्रीलिम्स 13 सितंबर को हुआ था। उसमें आपको आंसर किया आ चुका है, ऑब्जेक्शंस भी हो चुका है। 12 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शन हम लोगों के द्वारा किया गया। उसके बाद बहुत तरह के क्वेश्चंस मेरे पास मैसेज आए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसी क्वेश्चन को ज़बरदस्ती करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्रेडिट अपना भी होता है कि कुछ भी ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं। मतलब 150 प्रश्न आ रहा है तो सारे 15, 20, 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कर दिए, ये भी ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। तो ऑब्जेक्शंस कर दिए गए हैं हमारे के द्वारा। और आंसर, फाइनल आंसर की कब तक आएगा, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और साथ में किस प्रश्न के आंसर परिवर्तित होने की कुछ संभावनाएं बन रही है, या फिर कौन से प्रश्न डिलीट किए जा सकते हैं, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। सारा कर देंगे तो आप तो एग्जाम के प्रश्नों से इतना रूबरू हो चुके हैं कि आपको पता चल जाएगा। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन दिखाना ही क्या है, संभव है। ठीक है, बाकी रिजल्ट कब तक आएगा इस पर भी डिस्कस करने के। आज जल्दी रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये भी चीज़ें हो सकती है। और इसके साथ साथ मैं बार बार इस चीज़ को रिकॉल करवा रहा हूँ कि मार्क्स जो है कम भी आपका है तो प्रिपरेशन करना चाहिए। और कल जितने लोगों ने मेरे को मैसेज किया पर्सनली मेरे नंबर पे, उनको मैंने रिप्लाई किया है कि होगा कि नहीं। और झूठा रिप्लाई नहीं, जो सच है सत्य है, सत्य अंधेरा में कभी नहीं रख सकते। जिनकी पॉसिबिलिटी है उन्हीं की हम बात करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कशन करते हैं आपको कि फाइनल आंसर की कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, ऐसे पहले के नियम के अनुसार जो फाइनल आंसर की था वो रिजल्ट के जस्ट पहले देता था, ताकि लोगों को और तरह के प्रॉब्लम ना हो, या फिर कुछ हो हल्ला ना हो कि ये गलत है वो सही है, इस तरह के। तो ये क्या करते थे, जिस दिन या तो फाइनल, जिस दिन रिजल्ट आने होते थे उसी दिन फाइनल आंसर की दे देते थे, या फिर 1-2 दिन पहले देना इनका, मतलब ऐसे करते थे ये लोग। लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये आपका फाइनल आंसर की जो है पहले भी आने की पॉसिबिलिटी हमको बन रही है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्शंस गए हैं हमको लग रहा है कि वैलिड ऑब्जेक्शन है, आपके द्वारा भी की गई होगी तो, और हमारे द्वारा तो की ही गई है। तो देखिए, कई लोगों को लगता है कि हमको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, तो कुछ खुद भी कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं, अब एक चीज़ पे रोज़ रोज़ समय देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बैचेस वगैरह हैं, या फिर और चीज़ों पे भी काम करना पड़ता है हम लोग को। ऊपर से पूजा भी चल रहा है, नवरात्रि भी चल रहा है, तो बहुत सारा शेड्यूल बिजी है। तो आप लोग भी कुछ कर सकते हैं, और अगर खुद से करना होगा तो कुछ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अपने आईडी से भी, ठीक है। तो फाइनल आंसर की कब तक आने की पॉसिबिलिटी है, इस पर डिस्कशन करें। तो शायद हमको लग रहा है कि 29 सितंबर तक क्या है आपका ऑब्जेक्शन रेज करने का समय है, 21 से 29 सितंबर। एक बार श्योर इसको हो लेते हैं हम लोग। सॉरी, वो हमारे द्वारा गलत कहा गया था, मैं नोटिस एक बार देख लिया, इसी के बाद से कोई गलत जानकारी देने से अच्छा एक बार कंफर्म कर लिया। 21 से 27 सितंबर तक आपका ऑब्जेक्शन का डेट है, ठीक है। तो 27 तक ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, पर प्रति क्वेश्चन 250 रुपये आपको पेड करने पड़ेंगे। तो एक तो 27 तक तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। 27 तक ये लोग ऑब्जेक्शन को देखेंगे, मतलब कितने ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, कितने प्रश्नों पे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कई प्रश्नों पे अगर दबाव ज़्यादा जाता है ना, अगर हमारे द्वारा किया गया और वैलिड प्रश्न है, तो दबाव ज़्यादा, जैसे नालंदा वाला हो गया 2014 वाला, या फिर आपके जो मेडल मिला हुआ है वो प्रश्न हो गया, जो बिहार को ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है, या फिर कुछ प्रश्न और भी है। जैसे कि कल मैंने दिखाना एक प्रश्न भूल गया, 12 नहीं शायद 13 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया गया है। वो एक जो प्रश्न था ना कि जो एक कांड वाला जो प्रश्न था, जिनका नाम रघुनाथ करके क्या क्या है, ध्यान मेरे को भी नहीं आ रहा, गोरखड़ी कांड पता नहीं क्या नाम था। तो वो जो है, क्योंकि वो घटना मतलब पटना में ही हुआ था, तो एग्जैक्ट नाम थोड़ा सा उनका भी गड़बड़ दिया हुआ है, तो उस पर भी हम ऑब्जेक्शन किए हैं। कई लोग मैसेज कर रहे हैं। तो 13 टोटल क्वेश्चन थे, हमको भी लग रहा था कि कोई छूट रहा है, तो उसको भी इंक्लूड करिए। टोटल 13 प्रश्न थे, ठीक है, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन किया। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनकी संभावनाएं बन रही है कि आपको डिलीट होने की संभावना बन रही है। हम इस पर डिस्कस करेंगे कौन लग रहा है कि मतलब पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा, या फिर परिवर्तन होने के कौन कौन चांसेस है, मैं उस पर आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये जो है, अगर आप कर सकते हैं, थोड़ा सा एक प्रश्न पे ज़्यादा जाएगा, दबाव थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, कुछ वैलिड रिसोर्स भी दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। बाकी ये कब तक फाइनल आंसर की आने की पॉसिबिलिटी है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक तो 27 सितंबर तक ये लोग क्या करेंगे, ये इस पे विचार करेंगे कि क्या मतलब कि टोटल फाइनल आएगा। उसके बाद से देखना होगा कि क्या क्या परिवर्तन संभव है। इनकी मेंबर कमेटी बनती है, उनको देखते हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिमार्क्स लिखते हैं कि जो ऑब्जेक्शंस आए हैं किस कारण से ये परिवर्तित नहीं किए गए हैं, किस कारण से परिवर्तित किए गए हैं, किस कारण से डिलीट किए गए हैं। ये सारे वैलिड रीजन उनको वहाँ पे फाइनल आंसर की मेंशन करना होता है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि 10 अक्टूबर तक ये लोग फाइनल आंसर की दे देंगे। अगर 10, देखिए 2 कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अगर 10 अक्टूबर तक फाइनल की आंसर की दे देते हैं,
तो रिजल्ट कब तक प्रबल संभावना है आने की, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि रिजल्ट और फाइनल आंसर की का वेट आप मत करिए, आपसे रिक्वेस्ट है प्रिपरेशन में लग जाइए। जो भी मैंने रोज़ रोज़ ये बातें रिपीट करता हूँ कि जिनका भी जनरल कैटेगरी है और 75 प्लस अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं, मतलब कि लड़के हैं, तो प्रिपरेशन में आपको लग जाना चाहिए। और जो भी जनरल कैटेगरी और 70 के आसपास, 68 से 70 के आसपास आपके अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तब भी आपको क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, ठीक है। लड़कियों की बात है, बाकी आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, EWS हो गया, BC हो गया, लड़के हैं अगर, तो आपका 72 या 70 प्लस आपको स्कोर है, तो आपको प्रिपरेशन में लगना चाहिए। मैं लगने की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, रिजल्ट का अगर 60-70% भी पॉसिबिलिटी है, 50% ही मानिए, तो 50% में कुछ भी हो सकता है। एक सिक्का पलटते हैं तो हमारे पास हेड और टेल आने की संभावना होती है, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो वही समझ लीजिए भारत पैसा जो हम लोग खेलते थे बचपन में, तो हेड हो सकता है कि आपका हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना बातों को। तो लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर रिजल्ट हो गया तब क्या करिएगा, तब तो ऐसे भी आप प्रीलिम्स डिस्क्वालीफाई समझे जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन है नहीं, अब नहीं कर पाइएगा उतने कम समय में, ठीक है। बाकी 70 प्लस, और लड़कियां जो है अगर 65 के अराउंड आ रहा है, 65 प्लस आ रहा है, 65 या 65 प्लस BC और EWS वाले, तो उनको भी प्रिपरेशन में लगना चाहिए। साथ ही मैं बात कर रहा हूँ कि EWS वगैरह है तो 62 प्लस है अगर, या 63 के आसपास है, या 63 प्लस है, तो आपको यहाँ प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। मैं लड़की की बात कर रहा हूँ। बाकी EBC वाले जो लड़के हैं उनको 68-70 के अराउंड उनको भी आ रहा है, 68-70 के अराउंड, तो उनको भी प्रिपरेशन में निश्चित तौर पे लगना चाहिए। बाकी SC कैटेगरी वाले वही 65 के अराउंड, 64-65 के अराउंड लड़के। और फिर मैं बात कर रहा हूँ लड़कियों का, तो 55 प्लस अगर लड़कियाँ हैं तो उनको भी प्रिपरेशन में निश्चित तौर पे लगना चाहिए, 55, 57, 58 के करीब में है। तो बाकी ST कैटेगरी का 50 के अराउंड लड़कियां हैं तो उनको प्रिपरेशन में लगना चाहिए, और लड़के भी 55, 56, 57 के करीब में है, 60 के आसपास, तो आपको 55 से 60 के आसपास तो प्रिपरेशन में लगना चाहिए। चलिए, जो बातें हैं वो अलग है। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कई लोगों को एक चीज़ डाउट हो रहा है कि मेंस को हम कैसे स्टार्ट करें, क्या आंसर राइटिंग बैच किसी का चल रहा है, या फिर आंसर राइटिंग बैच लें कि वीडियोज़ लें, क्या लें, क्लासेस लें। देखिए, एक मैं बात बता दूं कि मेंस ऐसा चीज़ है ना कि आपको केवल लिख के ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस एक डायरेक्शन होता है कि लिखना कैसे। अगर स्टार्ट कर दीजिएगा ना, लिखना सीख जाइएगा ना, तो फिर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग जो भी करवा रहे हैं, हम लोग जो भी बैच चला रहे हैं, 5 अक्टूबर से जो स्टार्ट होने वाला है, हम लोग जो एकदम फ्रेशर है वो लोग डर रहे हैं कि आंसर राइटिंग में क्या हमको कुछ नहीं आएगा, सर नोट्स दे देंगे केवल लिख और बोलेंगे लिखो खुद से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको हम हो सकता है एक वीडियो पोस्ट, 2-3 वीडियो पोस्ट करेंगे, और बहुत सारी बातें हम नहीं बोलते उसमें, हम लाइव सेशन भी ले सकते हैं बहुत सारा, जूम पे, गूगल मीट पे, ताकि आपको डायरेक्ट कर सके कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग को करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको पर्सनल इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिनको प्रॉब्लम आ रहा है हमको कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे आ जाइए, व्हाट्सएप कॉल पे, ग्रुप में, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारी प्रोसेस हो सकती हैं और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी 24/7 का हम लोग मेंटरशिप भी दे रहे हैं आपको, कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दीजिए, टाइम निकाल के आपको कॉल कर लिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि अभी तुरंत मैसेज करिएगा हम तुरंत कॉल कर देंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे लोग ऐसे करेंगे तो थोड़ा समय देना पड़ता है हमको, सबका शेड्यूल होता है एक अलग, ठीक है। बाकी अगर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हर जगह से फ़ी हम कम रखें, हम बार बार कई चीज़ें बोलते नहीं हैं, इसमें वीडियो आपको इतना प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर राइटिंग बैच में वीडियो नहीं होता है। लेकिन 50-60% हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इंपॉर्टेंट 8-10 टॉपिक का जो पूछे जाते हैं, या फिर DI का वीडियो या ऐसे का वीडियो, ताकि आपको अच्छा खासा हेल्प हो जाए, ठीक है। टोटल 35 टेस्ट मिलेगा इसमें, GS1 GS2 ऐसे 29 सेक्शनल और 6 फुल एंड टेस्ट होगा। और ये ऑफर फ़ी 28 अक्टूबर तक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में बैच अवेलेबल है। आपकी फ़ी जो है 2500 रखा गया है, और 28 अक्टूबर के बाद ये फ़ी जो होगा 3000 कर दिया जाएगा, क्योंकि जो है हमारे फ़ी जो है हर जगह से बिल्कुल 50% के आसपास है। और जगह देखिएगा तो, अब और जगह के मतलब एकदम छोटा मोटा संस्थान हो गया जो कि कुछ भी लिखवाते हैं, जिनका आज तक PT नहीं निकला, वो लोग कॉपी चेक करते हैं, तो उनकी मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक मतलब समझ के एक मार्केट में ट्रस्ट वाले जो भी संस्थान है, उनसे अगर फ़ी मेरा कंपेयर करिएगा तो लगभग 50% फ़ी मेरा रखा गया है उनके कंपेयर में, ठीक है। तो यही चीज़ है। अगर आपको इनरोल करना है तो 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 2500 रुपया फ़ी है इसका, और 28 अक्टूबर तक की फ़ी वैलिड है। और मैं आपको भरोसा करिए, ऐसी ऐसी चीज़ें धीरे धीरे करके सिखा देंगे कि आपको बस कंटेंट मिलने की देरी है, तुरंत लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप नए हैं पुराने हैं मैटर नहीं करता ये चीज़ें, ठीक है। केस में फीचर्स अवेलेबल होंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, स्पेशल फीचर्स है इसका। और टोटल सिलेबस कवर किया जाए, जैसे क्लास में सिलेबस पढ़ाया जाता है ना, वैसे सिलेबस कवर करेंगे हम लोग टेस्ट के माध्यम से। और वीक के स्टार्टिंग में टॉपिक देंगे, टॉपिक के साथ नोट्स देंगे, नोट्स ऐसे का भी इंक्लूड होगा उसमें, और उसको बताएंगे, कुछ कॉपीज़ भेजेंगे पुराने की कैसे लिखना है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे हम लोग। तो बिल्कुल आप नए भी हैं ना तो परेशान नहीं, क्योंकि PT से आसान मेंस है, तो अभी से लगना चाहिए, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कॉपी चेक की जाएगी आपकी, 24/7 आपकी मेंटरशिप अवेलेबल
अवेलेबल है, पर्सनल मेंटरशिप, आंसर राइटिंग कराया जाएगा। उसके बाद रैंक लिस्ट दिए जाएंगे, टॉपर्स कॉपी दिए जाएंगे, मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अगर किसी तरह की समस्या हो तो हमसे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं 911716 पे हमको व्हाट्सअप करके इस बैच के लिए हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें होती हैं हम लोग जेन्युइनली करते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पे। बाकी कुछ प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि किसकी पॉसिबिलिटी है डिलीट होने की, किसकी संभावनाएं ज़्यादा बन रही है। मैं ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि जितना हमने ऑब्जेक्शन किया सारे 13 के 13 चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, एक तो डिलीट की बात किया जाए तो डिलीट तो एक ये प्रश्न सीधा दिख रहा है कि सबसे अधिक प्रबल संभावना है, तो एक डिलीट का अपना इस जोड़ते जाइएगा मार्क्स, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि डिलीट के 1 नंबर मिलेंगे अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है। तो अगर अटैम्प्ट पहले से किया है और वो गलत है तो 1.33 मिलेंगे, क्योंकि जो पहले 033 निगेटिव कट रहे थे वो तो मिलेंगे ही आपको, वो घट जाएंगे और 1 नंबर ऊपर से मिलेगा तो 1.33 मिलेगा। बाकी अगर प्रश्नों को अटैम्प्ट किया, बीपीएससी ने वही आंसर दिया है जो आप लिए हैं, तो बराबर ही रह जाएगा, क्योंकि वो चेंज होगा तो सबको मार्क्स मिलेगा, तो बराबर रह जाएगा आपके लिए। तो एक तो ये प्रश्न बन रहा है प्रबल संभावना, एकदम क्लियरली मैं बता रहा हूँ जिसकी प्रबल संभावनाएं बन रही। दूसरा प्रश्न बन रहा है आपको कौन सा, दूसरा बन रहा है नालंदा विश्वविद्यालय वाला प्रश्न बन रहा है। डिलीट होने की मैं बात करूँ तो 2 प्रश्न हो गए। और तीसरा एक प्रश्न और आपको संभावनाएं बन रही है डिलीट होने की, जिसमें कि आपको क्या कहते हैं, या तो न्यूज़पेपर वाला भी डिलीट हो सकता है, ठीक है, या चेंज हो सकता है, या फिर आपके जो एक कांड जो हुआ था रघुनाथ वाला जो है, गोरखड़ी के क्या नाम है उसका, एग्जैक्ट नाम हमको भी नहीं पता, तो वो भी डिलीट या चेंज हो सकता है। तो ये 3 प्रश्न हमको लग रहा है कि कम से कम 3 या 4 प्रश्न ऐसे होंगे, ठीक है। कई प्रश्न हम नहीं देख पा रहे। हाँ, लाला हरदयाल वाला, लाला हरदयाल की भी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो वही जो है 3 से 4 प्रश्न ऐसे बन रहे हैं जिनकी संभावनाएं हैं डिलीट होने का। हमको लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल है कि 3 प्रश्न हमको लग रहा है कि ये लोग डिलीट 3 से 4 किए जाएंगे, लेकिन हाँ 100% कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, ये मैं श्योर हूँ। बाकी आंसर चेंज होने की संभावनाएं की बात किया जाए तो आंसर जो है किसका भी पीसी चेंज करेगा वो भी पीसी ही जानता है, तो अभी उस पर हम लोग कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। हमको लग रहा है कुछ अगर हिंट दे दे प्रश्नों को, तो अगर न्यूज़पेपर पटना वाला जो न्यूज़पेपर बंधु वाला जो न्यूज़पेपर वगैरह बिहार हेराल्ड वाला है, तो उसका या तो चेंज, मैंने डिलीट की बात की, वो चेंज वो भी हो सकता है, आंसर चेंज हो सकता है, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्योंकि वो जनरल नहीं मानता है, न्यूज़पेपर पे लेता था, बिहार बंधु उसका आंसर हो सकता है, तो ये भी हो सकता है या डिलीट भी हो सकता है, कुछ भी उसकी संभावनाएं बन रही है, ठीक है। और आगे अगर थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो कुछ प्रश्न जो है हो सकता है कि पायराइट्स वाले भी डिलीट की संभावनाएं बन रही है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको थोड़ा सा उम्मीद पायराइट्स पे कम लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग जिस बिहाफ से सेट करते हैं क्वेश्चन उसी पर उसका आंसर ले लेते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए, जो प्रश्न डिलीट होते हैं या कौन से प्रश्न आपके चेंज होते हैं वो आपको आने वाले समय में आपको उसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर कृषि ऋण पोर्टल वाला जो एक प्रश्न था, उसमें भी हो सकता है कि आरबीआई और एक और ऑप्शन जो था उसमें भी कुछ हो सकता है चेंजेस वगैरह, ठीक है। तो हम एक बार डिटेल एक वीडियो लाएंगे जिसमें मैंने डिलीट की तो बात की, चेंजेस पे हम लोग डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो यही सारा रहा। रिजल्ट जो है हमको लग रहा है कि अगर 10 अक्टूबर तक ये लोग आंसर की दे देते हैं फाइनल आंसर की, तो 15 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आ सकता है आपका, ठीक है। तो वही प्रबल संभावना बन रही है 15 से 20 अक्टूबर यानी दिवाली के आसपास रिजल्ट आने की प्रबल संभावनाएं बन रही है, ठीक है। अगर इस बीच में नहीं आता तो सीधे छठ के आसपास रिजल्ट आएगा, लेकिन 15 से 20 अक्टूबर यानी 10 से 20 अक्टूबर का रेंज आप मान के मोटा मोटी चल सकते हैं, क्योंकि 10 से 20 नहीं कह सकते हैं, 12 से 20 ही कह सकते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर की के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो यही है। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए 9117166347 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे बैच में इनरोल होना है तो 9117166347 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।